नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक ही घर के 3 सदस्यों ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान अनुराधा, आशीष, चैतन्य के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि परिवार कई दिनों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। मौके पर पुलिस भी पहुंची है। शवों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भी भेज दिया गया है, यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के कारणों, इसके अलावा विस्तृत परिस्थितियों की आगे की जांच भी जारी है। तो कालकाजी में आर्थिक तंगी से ये बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से यहां पर परिवार के लोगों ने सुसाइड किया है। हालांकि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है कि आत्महत्या है या फिर यहां पर हत्या की गई है। हर एक पहलू पर पूरे तरीके से जांच यहां पर होगी। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो कालकाजी में 3 सदस्यों ने सुसाइड किया है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से ये सुसाइड किया गया है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है कि आखिरकार सुसाइड भी किया है तो वजह क्या रही है, क्या वाकई आर्थिक तंगी है या किसी अन्य कारणों की वजह से यहां पर इस तरीके की घटना घटी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरुआती जांच के लिए भेज दिया है। तो कालकाजी में 3 सदस्यों ने सुसाइड किया है, जहां पर आर्थिक तंगी बताई जा रही है वजह, लेकिन अब हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आती है उसके बाद पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि वजह क्या रही है। इसके अलावा पूरे तरीके से पुलिस अन्य तौर पर भी यहां पर जांच कर रही है कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्या आर्थिक तंगी है या फिर अन्य किसी कारण की वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया है। इंक्वायरी करते हुए यहाँ जहाँ पर पहले नस काटने की वो अटेम्प्शन हुई थी इनकी मदर की, वो घर कौन सा है। अब आज पता चला है कि इस घर में पूरे फैमिली ने अपने आप को लटका के सुसाइड कर लिया और एम्बुलेंस भी आई थी। एंड ऑब्वियसली भाई पुलिस अब G70, मैं रहता हूँ G70A 4th फ्लोर पे, वो रहते G70B 4th फ्लोर पे। हाँ, तो अब चलिए आगे बात फर्रुखाबाद की करते हैं, जहां पर इटावा बरेली हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में डंपर ने स्कूटी सवार शिक्षिका को कुचल दिया है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। गुस्से आए परिजनों ने हाईवे जाम कर दिया। फरार ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। वहीं सूचना पर एडीएम, एएसपी सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एडीएम ने एनएचआई अधिकारियों को बुलाकर परिजनों से बातचीत कराई है। वहीं आश्वासन मिलने के बाद जाम को खोला गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। तो इटावा बरेली हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर डंपर ने स्कूटी सवार शिक्षिका को कुचल दिया है। गुस्से में आए परिजनों ने हाईवे को जाम किया है। वहीं मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि परिवार वालों को समझाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है, उसके बाद जाकर ये जाम हटा है। तो इटावा बरेली हाईवे पर ये हादसा हुआ है, जहां पर डंपर ने स्कूटी सवार शिक्षिका को कुचल दिया। 12:25 को लगभग सुबह 11 बजे एक महिला जो कि अपनी ड्यूटी पे जा रही थी, स्कूटी से थी, और वो डंपर के नीचे आ गई और उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जब उनके परिवारजन यहाँ इकट्ठे हुए तो उनकी ये डिमांड थी कि यहाँ पे जो नेशनल हाईवे बना हुआ है उसको चौड़ा करके यहाँ पे डिवाइडर लगाया जाए। इस संबंध में यहाँ पे एनएचआई के लोग भी आए और उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि यहाँ पे टेम्परेरी सुविधा की जाएगी जब तक कि ये परमानेंट नहीं किया जा सकता है। अब अगली खबर भिलाई से है, जहां पर भिलाई स्टील प्लांट के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन में शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि एसटीजी स्टीम टरबाइन जनरेटर के पास में अचानक से भीषण आग भड़क उठी, जिससे कि परिसर में अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि शुरुआती जानकारी के अनुसार गैस लाइन में समस्या के कारण आग फैल गई। राहत की बात तो ये रही है कि आग लगने से करीब 1 घंटे पहले सभी मजदूर ड्यूटी एरिया से बाहर निकल चुके थे। बीएसपी भी की अगर बात करें तो 4 फायर ब्रिगेड की टीमों ने भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। जांच इस पूरे मामले में जारी है।
चलिए आगे बात करते हैं रायपुर की, जहां पर होटल कारोबारी दीपक टंडन के साथ ही डीएसपी कल्पना वर्मा के बीच प्रेम के अलावा लेन देन विवाद अब सामने आया है। दीपक टंडन का आरोप है कि प्रेम संबंध शादी के वादे के बाद डीएसपी कल्पना वर्मा उसके भाई राकेश वर्मा ने होटल की खरीद में लगाए गए 2 करोड़ रुपए का डायमंड ज्वेलरी हड़प ली है। कारोबारी ने यह भी बताया है कि रुपये संपत्ति देने के बावजूद धोखा मिला है। दोनों पक्षों की शिकायतों के बावजूद थाने में कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पुलिस डीएसपी पक्ष के इस मामले में कोई भी टिप्पणी देने से इंकार कर रही है। अब चलिए आगे बात फतेहपुर की करते, जहां पर पूर्व किसान नेता सरनाम सिंह के घर के अंदर खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। खून से लथपथ शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घटना ललोली थाना क्षेत्र के सिधाव गांव की है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही जांच शुरू कर दी है। पूर्व किसान नेता ने की है आत्महत्या। वहीं परिजनों ने यहां पर हड़कंप मच चुका है। बता दें कि घर के अंदर ही आत्महत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जांच जारी है। पूर्व किसान नेता ने की है आत्महत्या। आपको बता दें कि घर के अंदर खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। तो खबर बदायूं से है, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। ऐसे में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गुलड़िया के पास मुठभेड़ में एक अंतर जनपदीय लुटेरे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 6,200 रुपए, एक तमंचा, कारतूस, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग कर रहा था। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। इस मुठभेड़ के दौरान 2 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्त पर कई मामलों में ये वांछित चल रहा था। सीओ उझानी देवेंद्र कुमार ने मौके पर मौजूद मीडिया को जानकारी दी है। तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। मुठभेड़ के दौरान 2 साथी फरार हो गए हैं, जबकि एक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जैसे ही पुलिस यहां पर पहुंची है, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जहां पर जवाबी कार्रवाई जब पुलिस की तरफ से की गई तो आरोपी के पैर में गोली लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रिंकू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रिंकू, क्योंकि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत देखा जा रहा है कि जगह जगह पर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, बदायूं में भी कुछ इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली। देखिए पंकज, बता दूं जिस प्रकार से मुखबिर की सूचना पर मूसाजाक पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बता दूं ये जो अंतर जनपदीय चोर पकड़ा गया है, लुटेरा, इसने पिछले दिनों बिसौली में एक जब्ती की थी। भाई मूसाजाक थाना क्षेत्र में एक सर्राफ के यहाँ पर भी लूट मार की थी। उसके बाद पुलिस इसकी तलाश में जुट गई थी और जब पुलिस को सूचना मिली कि ये आरोपी गुलड़िया के आसपास घूम रहा है अपने अन्य 2 साथियों के साथ, तो पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इसे घेर लिया। तो इसने पुलिस को आता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। रिंकू, इसके 2 साथी भी फरार हैं। कितना बड़ा गैंग है इनका? इसके खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं अभी तक? देखिए पंकज, बता दूं जिस प्रकार से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और जांच में ये आया कि लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे इस आरोपी पर दर्ज हैं। वहीं जो इसके 2 अन्य फरार साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है और जो इनका जो गिरोह है उसके भी बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। अभी तक की बात करें तो ऐसे कितने मामले रहे हैं जिसमें कि इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, रिंकू? और क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि यहाँ पर रहना है तो अपराध से दूरी बनाकर रखनी होगी। देखिए मैं बता दूं, इन्होंने इस लुटेरे ने 5 दिसंबर को सदर कोतवाली के नई सराय में सुनार वाली गली में एक सर्राफ कारोबारी के यहाँ पर चैन चुरा कर भाग गया था और वहीं एक बाइक सवार से मूसाजाक थाना क्षेत्र में बाइक सवार से तमंचे के बल पर इसने 30,000 की नकदी लूटी। वहीं बिसौली कोतवाली क्षेत्र में भी इसने अभी हाल फिलहाल में ये घटना कारित की है। रिंकू, अभी भी क्या ये किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे? हाँ देखिए, जो मुखबिर की सूचना मिली थी कि ये 3 आरोपी है, 3 बदमाश हैं, ये कहीं अन्य घटना की फिराक में घूम रहे हैं और ये
घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें मुठभेड़ में धर दबोचा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। देखिए, इस पे कई ऐसे मामले दर्ज हैं इसके खिलाफ, जहां पर आपको बता दें कि इसके साथी भी फिलहाल मौके से फरार हो चुके हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। अब चलिए आगे बात करते हैं। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर थाना कमालगंज क्षेत्र में हुसैनगंज गांव में बीते 3 शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई है। आग इतनी तेज थी कि पूरा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों ने पानी डालकर कड़ी मुश्किल से यहां पर आग पर काबू पाया है। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। घर में भारी नुकसान का आकलन भी किया गया है। पुलिस के साथ ही स्थानीय प्रशासन ने आग लगने के कारणों नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से घरों में आग लगी है। गृहस्थी का सामान पूरे तरीके से जलकर राख हो चुका है। ग्रामीणों ने पानी डालकर यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश की है। थाना कमालगंज से क्षेत्र के हुसैनगंज गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये आग का तांडव देखने को मिला। आपको बता दें कि घर में जो सामान रखा था वो पूरे तरीके से जलकर राख हो चुका है। अब ऐसे में पुलिस भी मौके पर पहुंची है, स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है, जो कि यहाँ पर आग किस वजह से लगी है इस कारण का भी पता लगा रही है। साथ ही कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन भी पुलिस कर रही है। तो थाना कमालगंज क्षेत्र के हुसैनगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी है। घर में रखा सामान पूरे तरीके से जलकर खाक हो चुका है। अब इसको लेकर पूरे तरीके से आकलन किया जा रहा है कि आखिरकार घर में कितना सामान था, कितना नुकसान यहां पर घर वालों को हुआ है। फिलहाल थाना कमालगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आग ने विकराल रूप लिया है। ग्रामीणों ने पानी डालकर मुश्किल यहां पर आग पर काबू पाया है। ऐसे में अब ये भी गनीमत रही है कि किसी अन्य जगह पर आग ने विकराल रूप नहीं लिया है। इसी घर में आग लगी है, जिसके बाद मौके पर तुरंत ही यहाँ पर ग्रामीण पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाया है पानी डालकर। फिलहाल यहाँ पर घर के अंदर जो सामान रखा था वो पूरे तरीके से जल चुका है। स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन इसको लेकर पूरे तरीके से आकलन कर रहा है कि आखिरकार घर के अंदर कितना सामान था, उसको लेकर भी आकलन किया जा रहा है। साथ ही क्या वजह रही है, क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है या फिर अन्य कारणों की वजह से। तो फिलहाल यहाँ रुक के एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर नैना यादव उत्तर प्रदेश की पहली महिला हैंडबॉल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक ही साल में 4 देशों में खेलकर भारत का नाम रोशन किया है। वो 2 बार भारतीय टीम की उपकप्तान भी रही हैं। नैना वाराणसी स्थित अपने होम ग्राउंड परमानंदपुर मिनी स्टेडियम पहुंची, जहां पर उन्होंने हैंडबॉल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि साल 2025 में उन्होंने उज्बेकिस्तान, चीन, बहरीन, थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो वाराणसी पहुंचने पर उनका स्वागत भी किया गया है। तो होम ग्राउंड लौटी हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नैना। ग्रामीण बेटी ने से बनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, जहां पर भारत की शान बनी है हैंडबॉल खिलाड़ी नैना। तो होम ग्राउंड लौटी, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नैना का जोरदार स्वागत यहां पर सभी ने किया है। ग्रामीण बेटी से बनी है अंतर्राष्ट्रीय पहचान, भारत की शान बनी हैंडबॉल खिलाड़ी, जहां पर होम ग्राउंड लौटी हैं। वाराणसी की रहने वाली हैं। जैसे ही पहुंची हैं मिनी स्टेडियम, यहां पर काफ़ी उत्साह उन खिलाड़ियों में, उन बच्चों में नजर आया जो भविष्य में देखते हैं, उनका सपना है कि वो बेहतर खिलाड़ी बने। और ऐसे में जब इस तरीके से एक बड़ा रोल मॉडल कोई बनता है, तो देखिए दूसरों के लिए ऐसे में उनमें भी एक नई जागृति पैदा होती है कि वो भी कुछ कर गुजरे। ऐसे में जब यहाँ पर नैना पहुंची हैं, उनका स्वागत इन बच्चों ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ में किया है।
मेरा नाम नैना यादव है और मैं विकास इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। सबसे पहला इंटरनेशनल मैंने चाइना में खेला था, उसके बाद जूनियर इंटरनेशनल मैंने खेला जो कि उज़्बेकिस्तान में हुआ था। उसके बाद मैंने बहरीन में एशियन गेम्स खेला और अब मैं IHF ट्रॉफी खेल के आई हूँ थाईलैंड से। सबसे पहला ट्रायल मैंने जून में दिया था और उसके बाद से मैं खेलते हुए 4 टूर्नामेंट लगातार मेरा रहा है। उसके बीच में मुझे मुश्किल से 10-15 दिन का बस मौका मिला है। देखिए, ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव का पल है, बहुत खुशी का पल है और एक सभी खिलाड़ियों के लिए एक खुशी का पल है और एक सीख का पल है कि एक सामान्य परिवार की बालिका ने यह साबित कर दिखाया कि अगर आदमी के अंदर, किसी खिलाड़ी के अंदर जोश, जुनून और जज्बा हो तो वह किसी भी परिस्थिति का सामना करते हुए इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इन्होंने एक सीख दिया। तो अब चलिए आगे बात श्रावस्ती की करते हैं, जहां पर NH 730 पर ओवरलोड गन्ना ट्रकों की लापरवाही से 2 अलग अलग जगहों पर हादसे हो गए हैं। संघार मंदिर के अलावा यहां पर पैठरिया पुल के पास में भी दुर्घटनाओं में लोग जो है वो बाल बाल बच गए हैं। एक घटना में बाइक ट्रक के नीचे दब गई है। ओवरलोड गन्ना ट्रक ने न सिर्फ यातायात व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं बल्कि लगातार दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ा रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन की ढिलाई की वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। लोगों ने यहां पर प्रशासन से कड़े नियंत्रण, नियमित चेकिंग, ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह मामला इकोना थाना क्षेत्र के NH 730 संघार मंदिर पैठरिया पुल क्षेत्र के पास का है। अरे हम लोग खड़े रहे नहीं, गाड़ी पाछे खड़ी रही, पीछे से ट्रेलर वाला आवा मार दे ग्राम दे और हम लोगों के ऊपर उल्टी का हम लोग भाई दब गए नीचे। कई लोग दबे रहे? 3 लोग। क्या? एक बाबू रहे, गौतम और एक सुनील तिवारी रहे और एक हम रहे। याद रहे बलरामपुर, ट्रेलर वाला फाइल ओकरे बाद टायर मार तक का तो गाड़ी अनंत सीधा। तो कोई चट्टान है? चट्टान वैसे कोई नहीं है, पूरी वगैरह। अब चलिए आगे बात करते हैं बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी में भी 8 दिसंबर को हुई कलेक्शन एजेंट से लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। फतेहगंज पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 80,000 नगद, टैबलेट, तमंचा, स्प्लेंडर बाइक भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने BNS आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। SP उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता करार दिया है। तो कलेक्शन एजेंट से लूट के मामले में यह खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 लुटेरों को दिनांक 8/12/2025 को शाम को लगभग 5:45 बजे एक चिनैती की घटना हुई थी, जिसमें 4 अभियुक्तगणों ने एक भारत एजेंसी के कलेक्शन एजेंट जो कि एक बाइक पे आ रहे थे। 2 व्यक्ति थे, लालाराम तथा सुनील। इनके पास 1,20,000 रुपये, एक टैब और 2 मोबाइल इनके थे, जिनको इन लोगों ने आगे इंटरसेप्ट करके और छीन के ये लोग भाग गए थे अभियुक्तगण। इसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था। उसके बाद गहनता से विवेचना करने के बाद आज 12/2025 को लगभग 1300 बजे दोपहर को 4 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।